क्रांतिका टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास वर्मा और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइन पर। हमीदिया अस्पताल में बेटे की लाश को लेकर इलाज के लिए भटकती रही मां, डॉक्टर्स ने नहीं किया इलाज। राजधानी में तिलक लगाकर और कलावा बांधकर दी गई नए साल की शुभकामनाएं। पीएनटी चौराहे के पास तेज रफ्तार लो फ्लोर बस ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर ही हो गई मौत। इस साल से सभी स्कूलों में बनाया जाएगा भारतीय नया साल, शिक्षा मंत्री विजय शाह ने की घोषणा। राजगढ़ में खुले में शौच करने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना, 1 महीने का राशन भी रोका। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किस स्तर पर बिगड़ा हुआ है, इसका नजारा बुधवार को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में देखने को मिला। यहाँ एक मां अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। पर मां को पता ही नहीं चला कि जिस बच्चे को वो गोद में लेकर घूम रही है वो एक लाश है। इस बेचारी मां की ना तो इमरजेंसी वार्ड में किसी ने सुनी और ना ही कोई डॉक्टर मदद के लिए आगे आया। दर्द में तड़प रहा मासूम कब जिंदगी को अलविदा कह गया, इसका किसी को पता ही नहीं चला। आपको बता दें कि विदिशा जिले के ग्राम सेतरा त्योरा में रहने वाले रतिराम वंशकार बुधवार को अपने 10 साल के बेटे को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। उनका बेटा मंगलवार शाम पेड़ से नीचे गिर गया था, जिसके बाद उसे गंभीर चोटें आई थी। गांव में प्राथमिक इलाज नहीं मिलने पर डॉक्टर्स ने मरीज को भोपाल रेफर किया था। जितेंद्र की मां राजबाई और पिता रतिराम पैसों के अभाव में निजी अस्पताल नहीं जा सके और उन्होंने हमीदिया जाना ही बेहतर समझा। यहाँ पर उनके साथ जो बीती उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मजबूर माता पिता जब अपने बेसुध हो चुके बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे तो ना यहाँ पे उन्हें स्ट्रेचर मिला और ना ही कोई डॉक्टर। 1 घंटे तक वो इस वार्ड से उस वार्ड तक भटकते रहे। माता पिता जब तक इलाज के लिए डॉक्टर से गुहार लगा रहे थे तब तक जितेंद्र जिंदा था, पर डॉक्टर्स उन्हें भटकाते रहे और इस बीच जितेंद्र की सांसें कब टूट गई, माता पिता को इसका पता ही नहीं चला। हद तो तब हो गई जब एक वार्ड में नर्सिंग स्टाफ ने इसी डेड बॉडी को ड्रिप चढ़ा दी। जब बच्चे का पेट फूलने लगा तो नर्सिंग स्टाफ को पता चला कि ये तो डेड बॉडी है, तो सब मुंह छिपाकर भाग निकले। इस घटना के बाद मां का कहना है कि नवरात्रि में घर पर मां की ज्योति जल रही है, उसे बेटे की चीरफाड़ यानी पोस्टमार्टम नहीं कराना है। वो अपने बेटे को घर ले जाकर मां के दरबार में रखकर ठीक कर लेगी। उसने अपने बेटे के लिए दूध और टोस्ट भी लिए, जिन्हें वो बेटे को ठीक करने के बाद खिलाएगी। अगर उसकी चीरफाड़ हुई तो वो भी फांसी लगा लेगी। आपको बता दें कि ये वही हमीदिया अस्पताल है जहां 2 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और निर्देश दिए थे कि 2 माह में यहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए, पर आज भी हालात जस के तस हैं। हम 3 आदमी, हम 2 आदमी लेके आए बच्चा को, पेड़ पे से गिर गया। हम घरे नहीं आते, मजदूर आदमी मजदूरी करवे गए थे, उतने से आए हम बच्चा को लेके तेंदा आ गए। तेंदा 2 इंजेक्शन लगाए, फिर विदिशा पहुंचा दी। विदिशा में इंजेक्शन लगाए, फिर भोपाल आ गए। भोपाल आए 6 बजे से पहले आ गए थे, शाम 10 बजे से पहले दवाई नहीं भाई, पानी की बाटल चढ़ा दी, मैं इंजेक्शन ना कचू और मोड़ा को पेट फूलो और सब उसकी दवाई नहीं भाई, वो नहीं भाई। गरीब आदमी हम 100 रुपया, एक बेचारा मही जन आदमी है तो हमें 100 रुपया देते। हम तो हमें पैसा ना आते, हम पैसा लेके दवाई करा लेते, हम काहे से करा लेते। वंशकार धाना के हमसे हमरा के भाई साहब इलाज नहीं मिला हमीदिया अस्पताल में। हमीदिया अस्पताल में इलाज नहीं मिला। हमीदिया अस्पताल में आए, कुछ दवाई नहीं मिली। मैं तो सिस्टरों ने ऐसे पानी की बोतल लगाई साहब, पानी की बोतल पानी की, कोई इंग्रेशन में बिस्तर भी नहीं मिला। बिस्तर भी कुछ नहीं मिला। आगे लोग बेड पे वहाँ पे पलंग पर लेकर अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, कंधे पे जाके और कंधे पे ही हमने पूरी अस्पताल में जाँच करी साहब, पूरी जांच करवाई, पूरी कंधे पर ला देना तो मोला का साहब ये अभी ले आए तो अभी चिल्ला चौंट हो रही साहब। हम पोस्टमार्टम ले जा रहे हैं, बोलना पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते हैं साहब। हम चाह रहे पेट फूल होता हम अच्छा कर हो जाए साहब, हम घर ले जाए जो भी कचू जमा घर ले जाए साहब। पोस्टमैन नहीं करवाना चाहता है, हमारा लाल को प्यार को बेटा है साहब। हमें चाहे जहाँ फांसी लगा दूँ मगर बच्चा को हम नहीं पोस्टमैन नहीं करवाना चाह रहे। गरीब आदमी है साहब, बहुत गरीब है साहब। हमें रहने जगह नहीं है, रहने जगह नहीं है, टूटे टपरा में रहते हैं साहब। गरीब आदमी है, दुनिया को कुटी बन रही, सब कची बन रहा। गरीब है, मैं माता जी आते मेरी टपरिया में दुनिया आ रहा भले हो रहा, तुम 33 का ले सकते साहब। और मेरे ना टपरिया ले पानी और मेरे संग हिंदू नव संवत्सर 2074 का आगाज बुधवार से हुआ। नए साल पर शहर में उत्साह और उमंग का नजारा दिखाई दिया। लोगों ने एक दूसरे को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी। अनेक संगठनों द्वारा शहर के चौक चौराहों पर
तिलक लगाकर और कलावा बांधकर नए साल की शुभकामनाएं दी गई। शहर में सुबह से ही नए साल की रौनक दिखाई देने लगी थी और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। दूसरी ओर लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देते नजर आए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा लालघाटी चौराहे और न्यू मार्केट स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में नववर्ष पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान महासभा में लोगों ने राहगीरों को तिलक लगाकर और केसरिया गमछा देकर नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं संस्कृति बचाओ मंच की ओर से माता मंदिर पर फुलझड़ियां चलाकर और पटाखे फोड़कर नए साल का स्वागत किया गया। इस मौके पर लोगों को तिलक लगाकर बधाई भी दी गई। वहीं शिवसेना की ओर से बोर्ड ऑफिस चौराहे पर नए साल का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने लोगों को तिलक लगाया और कलावा बांधकर उन्हें हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, मातरम मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत अखंड हो, भारत हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र। आज जहां गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र की सारे शहर में खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं एक परिवार के घर सुबह सुबह मातम पसर गया। बुधवार सुबह तेज रफ्तार लो फ्लोर बस ने एक युवक की जान ले ली। बुधवार सुबह पीएनटी चौराहे पर टर्निंग के वक्त बाइक सवार युवक को लो फ्लोर बस ने कुचल दिया। हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां पूरी तरीके से रास्ता जाम हो गया। मृतक की पहचान अशोक परिहार के रूप में हुई है। क्या हुआ था, कहाँ से जा रहा था ये? सर ये
इसका खुशीलाल हॉस्पिटल में दवाई इलाज चल रही थी सर। कि वहाँ दवा लेने गया था, मेरे सुबह फ़ोन भी नहीं किया, कल शाम में मेरे से फ़ोन में बात हुई थी और आज तो बुधवार का छुट्टी था सर। हाँ अच्छा क्या करना सर, इसमें पुलिस वाले ने फ़ोन करके मुझे बताया कि एक्सीडेंट हो गया। कितने साल का था ये? अभी ये 2017 में 22 साल पूरा होने वाला था सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़के हैं, ये महिला वाला लड़का ये करता क्या था? ये हिंदी और होटलों में सर चाइनीज से काम करता था, चाइनीज कहाँ था पढ़ा लिखा था? ये 8वीं क्लास पास। तोड़ फोड़ भी हुई है बस में? तो थोड़ा बहुत काँच वाँच तोड़ दिए बाकी क्योंकि ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ के चाबी भी लेके गाड़ी में चाबी भी फिर हमने डिपोज की जो डिपोज है चाबी मंगवाई गाड़ी से खाना उसकी शिनाख्त हो गई सर? हाँ शनाख्त हुई नाम अशोक परिवार और पिताजी का नाम है प्रेम बहादुर परिवार। करता क्या है ये? ये बताते हैं फादर से ने बताया कि होटल में काम करते हैं, होटल का नाम क्लियर नहीं है, एंटी नगर के स्टेशन में काम करते हैं। आज से हिंदू नव संवत्सर शुरू हो गया है। हिंदुओं का ये नया साल के रूप में इसे माना जाता है। चैत्र नवरात्र से शुरू होने वाले इस पर्व को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में भी इस अवसर पर राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह समेत कई अन्य महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री शाह ने घोषणा की कि अब से हर साल हिंदू नव संवत्सर को भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही आदेश जारी कर रही है। भारतीय परंपरा के अनुरूप नए साल का स्वागत करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो भी संस्कृत विद्यालय चलाने का इच्छुक है, सरकार उसे 50 लाख रुपए देगी। इस राशि से विद्यालय के लिए भवन निर्माण कराया जा सकेगा। इस विद्यालयों का चयन करने और उनके कार्य की निगरानी के लिए सरकार एक कमेटी भी गठित करेगी, जो ये जांच करेगी कि विद्यालय में संस्कृत का उचित पठन पाठन हो रहा है या नहीं। साथ ही सरकार द्वारा दी गई राशि का सदुपयोग किया जा रहा है या नहीं। सरकार राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिलाने के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि 18 शासकीय अशासकीय संस्कृत विद्यालयों को सरकार एक कंप्यूटर भी उपलब्ध कराएगी। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आप भी समाचार पत्र पढ़ते होंगे, मैं तो पढ़ता ही हूं। आजकल हिंदी जो है वो अंग्रेजी प्रधान हिंदी हो गई है। जिनके तत्सम शब्द मिल सकते हैं उनको भी मिलाने के हम प्रयत्न नहीं करते। तद्भव शब्द तो अलग की बात है, लेकिन तत्सम शब्द भी नहीं हम मिलाने का प्रयत्न करते। और इसलिए मेरे विनम्र मत में आज इस बात की आवश्यकता है कि जिस प्रकार ये संस्था काम कर रही है, उसी प्रकार से शासन को इस ओर आकृष्ट करे कि शासन फिर से एक बार जैसा पहले। मध्य प्रदेश में हुए भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले के तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। एनआईए लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि आतंकियों ने फरवरी में जब ट्रेन में ब्लास्ट किया था तो उसके पहले भी वे भोपाल आकर घटना को अंजाम देना चाहते थे। इसके लिए वो रेकी भी करके गए थे। सूत्रों की माने तो तीनों आतंकी दानिश अख्तर, आतिफ मोहम्मद और सैयद मीर हुसैन पिछले साल भी पन्ना में कुछ दिनों तक रुके थे। पूछताछ में आतंकियों ने बताया है कि मध्य प्रदेश आने और पन्ना के जंगलों में कुछ दिन गुजारने के पीछे उनका मकसद खुद को जंगल में रहने के लिए ट्रेन करना था। हालांकि एनआईए इस तर्क से सहमत नहीं है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में आतंकियों के जान पहचान वालों की सूची एनआईए तैयार कर रही है। भोपाल में बतौर मैकेनिक दानिश अख्तर के 6 महीने काम करने के दौरान जो लोग उसके संपर्क में थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यूपी में मार गिराए अन्य आतंकी सैफुल्ला और पिपरिया में पकड़े गए तीनों आतंकी के लिंक जम्मू कश्मीर से भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं।
पूरी सरकारी मशीनरी भी लोगों को बार बार समझाइश दे रही है कि वो खुले में शौच करने से बचें। घर में शौचालय बनवाने या फिर सरकारी शौचालयों में जाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव मदद भी कर रहा है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के मंडावर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें खुले में शौच करने वालों ने हैरान कर दिया। यहाँ खुले में शौच करने वालों पर प्रशासन ने न केवल जुर्माना लगाया बल्कि 40 लोगों का राशन तक रोक दिया गया। मंडावर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को खुले में शौच करने से रोका जा रहा है। बार बार मुनादी पिटवाकर भी लोगों को सचेत किया गया, लेकिन लोग जब नहीं माने तब प्रशासन ने कार्रवाई का ये रास्ता अपनाया। मंगलवार सुबह सब इंजीनियर प्रबल प्रताप सिंह रघुवंशी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेश गुर्जर और ग्राम पंचायत हरलाए यहाँ पर पहुंचे और यहाँ लोग खुले में शौच करने जा रहे थे। उनको तत्काल समझाइश दी गई, जिस पर वो नहीं माने तो उनमें से 8 लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, 40 लोगों का सरकारी राशन भी हितग्राहियों की सूची से तत्काल उनके नाम हटा दिए गए और सोसाइटी को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें 1 महीने का राशन रोक दिया जाए। निरीक्षण पर निकली टीम ने ग्रामीणों को घर घर शौचालय बनवाने और उपयोग करने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान पक्के निर्माण कर चुके लोगों के घरों का निरीक्षण भी किया गया। दिल्ली में अगले महीने होने वाले एमसीडी चुनाव में प्रचार करने के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में यूपी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 40 बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम जोड़ा गया है। शिवराज एमसीडी चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि शिवराज ने यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया था। उन्होंने करीब 12 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिनमें से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। अगले महीने मध्य प्रदेश में भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें अटेर और बांधवगढ़ की सीटें शामिल हैं। भाजपा ने इन सीटों पर भी अपनी जीत दर्ज कराने की तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने एक बयान में कहा था कि इन दोनों सीटों पर भी भाजपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पे पार्टी के प्रचार प्रसार को तेज करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया था। क्या कोई मूर्ति चाय पी सकती है? क्या कोई प्रतिमा बच्चों के जैसे दूध उगल सकती है? क्या किसी मूर्ति का आकार बढ़ सकता है? शायद नहीं, लेकिन भोपाल में ये सब हो रहा है। धातु के लड्डू गोपाल की एक मूर्ति इन दिनों चर्चा में है। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस मूर्ति के आकार को बढ़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को बच्चे की तरह दुलार दे रहे लोगों ने बताया कि ये लड्डू गोपाल अनोखे किस्म के हैं। बच्चों की तरह सुबह सुबह दूध उगल देते हैं और बड़ों की तरह चाय भी पी जाते हैं। भोपाल के ईश्वर नगर में लड्डू गोपाल की ये मूर्ति मेहमान बनकर आई है। लोगों के अनुसार ये चमत्कारिक प्रतिमा है। लड्डू गोपाल का आकर्षण इतना है कि इन्हें घर ले जाने वालों का तांता लगा रहता है। लड्डू गोपाल को पालने और झुलाने के लिए भी लोगों की यहाँ भीड़ लग चुकी है। ये लड्डू गोपाल दही, दूध, मक्खन, मिश्री सब कुछ खाते हैं। उन्हें लड्डू भी खिलाया जाता है। यहाँ प्रतिमा एक के बाद एक भक्तों के निवास पर मेहमान बनकर पहुंचती है। कई भक्तों का नंबर 2-2 साल में लगता है। राजधानी के पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि लड्डू गोपाल की ये मूर्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भक्तों के निवास पर जा चुकी है। वहां 3 दिनों तक इन्हें बड़े लाड प्यार से रखा जाता है और इसके बाद ये दूसरे भक्त के पास चली जाती है। भक्तों का कहना है कि कई धातुओं से मिलकर ये मूर्ति बनी है। इसका आकार भी लगातार बढ़ रहा है। लड्डू गोपाल के साथ उनके भक्त एक बच्चे के समान ही व्यवहार करते हैं। लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी जब मुराद कहते हैं तो लोगों का कहना है कि ये मुराद कुछ दिनों बाद पूरी हो जाती है। जो भी इच्छा इनके कानों में बोली जाती है वो पूरी होती है। माना जाता है कि जो लोग निसंतान दंपत्ति हैं उन पर भगवान ज्यादा कृपा करते हैं। बाल गोपाल के बारे में कहा जाता है कि अभी निसंतानों की मुराद वो सबसे पहले सुनते हैं। इन्होंने कई लोगों को संतान का आशीर्वाद भी दिया है। ये मूर्ति सिवनी के राजेश अर्चना जलज परिवार के पास है। उनके बारे में एक किस्सा बताया जाता है कि जब उनकी पत्नी अर्चना संतान नहीं हो रही थी तब वे लड्डू गोपाल को लेकर आराधना करती थी। एक बार जब भाव विभोर होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी तो सपने में भगवान ने कहा कि मैं हूँ। इसके बाद बाल रूप में जो लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखते थे वही मूर्ति एक महात्मा ने उनको दी। इसके बाद जब वो मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया गया तो स्वप्न में दोबारा लड्डू गोपाल ने स्थापित होने से मना कर दिया। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। इसके बाद अब हर भक्त 2 से 4 दिनों के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाता है और बच्चों की तरह देखभाल करता है।
एक चमत्कार हुआ था जब भगवान गणेश और नंदी जी की प्रतिमाओं ने देश भर में दूध पिया था। मध्य प्रदेश में कान्हा जी की एक ऐसी प्रतिमा है जो दूध और चाय भी पीती है। भले ही सुनकर यह आश्चर्य हो, लेकिन यह हकीकत है। वह न केवल चाय और दूध पीते हैं बल्कि कई बार उसे बच्चों की तरह उगल भी देते हैं। भोपाल में इन दिनों धातु के लड्डू गोपाल की यह मूर्ति चर्चा में है। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस मूर्ति का आकार बढ़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को बच्चे की तरह दुलार दे रहे लोगों ने बताया है कि यह लड्डू गोपाल अनोखे हैं। बच्चे की तरह सुबह सुबह दूध उगल देते हैं और बड़ों की तरह चाय सुड़क कर पी जाते हैं। मेहमान बनकर आए लड्डू गोपाल भोपाल के ईश्वर नगर में मेहमान बने हुए हैं। लोगों के अनुसार यह चमत्कारिक प्रतिमा है। लड्डू गोपाल का आकर्षण इतना है कि उन्हें घर ले जाने वालों का तांता लगा हुआ है। लड्डू गोपाल को पालने में झुलाने के लिए भी लोगों की भीड़ लग गई है। यह लड्डू गोपाल दही, दूध, मक्खन, मिश्री सब खाते हैं। उन्हें लड्डू भी खिलाया जाता है। यह प्रतिमा एक के बाद एक भक्तों के निवास पर मेहमान बनकर पहुंचती है। कई भक्तों का नंबर 2-2 साल में आता है। मुकुट, मोरपंख, बांसुरी लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। शाम के बाद भजन गाकर बच्चे की तरह दिल बहलाया जाता है और रात को लोरी सुनाकर उन्हें सुलाया जाता है। लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी मुराद करते हैं। लोगों का तो मानना यहाँ तक है कि मुराद कुछ ही दिन में पूरी हो जाती है। जो भी इच्छाएं उनके कानों में बोली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं। पूरी खबर देखिए mp.patrika.com पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।